हारे हुए लोग इसी तरह की बात करते हैं। किसी को भी समाज का नेता बना देंगे, किसी को समाज के नाम पर दुकान चलाने के। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छठे चरण के चुनाव में झारखंड की 3 सीट रांची, जमशेदपुर और धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से रुझान देखने को मिला, इससे यह साबित होता है कि धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भारी मतों से धनबाद सीट जीतने जा रही हैं। मंत्री बदल पत्रलेख और मंत्री हफीजुल हसन को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के मामले में उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि 2 मंत्रियों को ईडी ने समन जारी किया है और यह साफ बतला रही या कि भाजपा हार रही है। देखिए, बोकारो के हैं विद्यासागर गिरी जी, एटक के उपाध्यक्ष हैं, बहुत पुराने नेता। देखिए, चुनाव प्रचार जो है छठे चरण का आज समाप्त हो रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि इस जो चरण में चुनाव हो रहे हैं उन तीनों सीटों पर हम लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। रांची हो, धनबाद हो और जमशेदपुर हो, और जो आज धनबाद में देखने को मिला है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम भारी मतों से धनबाद चुनाव जीत रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में यात्रा की, उससे पूरे देश में लोगों के बीच संदेश गया कि सचमुच में कांग्रेस आम जनों के लिए चिंतित है और वो चाहती है कि जो देश में अन्याय बढ़ा है उसको रोकने के लिए, और उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरह से इंडिया जनबंधन बना और उसके बाद लोग का जो रुझान दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में, जो अब तक चुनाव हुए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे और रुझान ज़्यादा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में कह रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो नहीं कह रहे हैं, तो वो उनको भी पता चल चुका है कि हम अब कहीं भी नहीं हैं। तो आज जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से धनबाद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों को 2-2 पन्ने का विज्ञापन मिला और उसमें बताया गया कि उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। खुद बाबूलाल मरांडी जी ने अपने विज्ञापन के माध्यम से ये संपन्न किया, उम्मीदवार ने भी दिया। ये अच्छी एक पहल थी चुनाव आयोग की, जिसको हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से कम जो बातें इधर उधर की बातें होती थी वो उम्मीदवार ने स्वयं बता दी और बाबूलाल मरांडी जी ने माना कि हमने इतने मुकदमों के बावजूद उनको प्रत्याशी बनाया है। अब लोगों को तय करना है और लोग तय करेंगे। हम मुद्दों की बात करते रहे, वो चुनिंदों की बात करते रहे। अब प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा किस तरह से पूरे चुनाव को एक भटकाने की नापाक कोशिश की और लगातार कुछ न कुछ कहते रहे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मुगल, कभी मुगलई, कभी मंगलसूत्र भी। लेकिन जो इस बार का चुनाव दिखाई दे रहा है, हम उसमें कह सकते हैं कि जो उनके इरादे थे उन इरादों में वो सफल नहीं हुए हैं। लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते थे। अंत में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तो अडानी के टेम्पो से पैसा भर भर के कांग्रेस के पास जा रहा है। ईडी ने अब तक प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं है। शायद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही थी, खुद से ईडी को बुलाना चाहिए था कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो पूछताछ उनसे ईडी को करनी चाहिए थी। हम समझते हैं कि आने वाले समय में 4 जून के बाद ईडी इस संदर्भ में जरूर पूछताछ करेगी कि आपने ये बयान जो दिया था उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी, कहाँ कहाँ पैसे गए हैं,
वो आप बताने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार हल्की बातें करके इस चुनाव को हल्का करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने गंभीरता से लिया और लोग ये समझे कि मुद्दों की बात हो, लोग चाहते थे मुद्दों की बात हो, लेकिन कभी मुद्दों पर बात नहीं किए। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं जो प्रयास हो रहा है, जो हमारे मंत्रीगण की छवि को खराब करने के लिए, आप यूँ कहिए कि आज भी जो मैं अभी तक मीडिया से सूचना मिल रही कि और 2 मंत्री को ईडी ने समन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अब तक चुनाव हुए हैं भारतवर्ष में, उसमें पूरी तरह से हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो खास करके झारखंड है, झारखंड में इस तरह की कवायद हुई है, लोगों का एक रुझान बढ़ा है और उसके बदले में इस तरह की कार्रवाई की बातें की जा रही है। समय से पहले सांसद बता देते हैं कि ईडी का उनको समन आ रहा है। ईडी वाले आपको नहीं बताया होंगे, सांसद ने बयान देके पहले बता दिया कि ईडी का सम्मान जो है फलाने लोगों को मिल रहा है। तो अब ये तय हो गया कि गोड्डा सीट भी वो भारी अंतर से हार रहे हैं। तब इस तरह की कार्रवाई हुई है कि जो 2 संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोग हैं उनको ईडी ने समन किया है। तो अब इस तरह की और कार्रवाई होगी। 1 तारीख तक का समय है और 1 तारीख तक जो लगातार इस तरह की और सारी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ईडी बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है, लेकिन जो पूरा माहौल है वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव एक खास तरीके से, एक खास प्रकार से लड़ा जा रहा है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की है और जो आपने देखा होगा आज कार्यकर्ताओं का उत्साह, हम ये कह सकते हैं कि धनबाद सीट को हम जीत ही रहे हैं भारी मत। पता नहीं चला सामने वाला उछालना चाहिए ना।